मऊगंज में खनिज माफियाओं का बेखौफ आतंक जारी। पिपराही, सरदमन, हर्राहा में नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। स्थानीय विधायक की चुप्पी सवालों के घेरे में। आइए पहले एक नजर क्षेत्र की निरीह और माफियाओं से प्रताड़ित जनता की एक पीड़ा पर नजर डालते हैं, जिन्होंने स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल को कैसे अपनी पीड़ा सुनाई थी। मतलब ये बाली बंद हो जाती है, जगह खाली करना पड़ता है। कहाँ तक पत्थर जाता है? पत्थर यहाँ तक पहुँचा रोड के उस पार तक। यहाँ रोड के अगल बगल पहुँच जाता है सर। आओ ये देखिए हमारे पत्थर कहाँ? निकल गया है, ये छपा है। पार्ट से वो पार्ट पत्थर निकल गया है। पार्ट से हाँ यही ये भीति फोड़ करके जी इतना भीति फोड़ के उस पार से उस पार निकल गया। जी निकल गया। इसे ट्रैप है। अच्छा, फिर उसको रिपेयर कराए इसको? सर हम बनवाए इसको। फिर उस बार कोई बच्चे नहीं बैठे थे? नहीं, उस दिन नहीं है, छुट्टा अवकाश रहा। तो इतना बड़ा कि दीवार फूट गया। जी इतना बड़ा पत्थर यहाँ से इसमें तो आते रहते होंगे। हमें अक्सर ऐसा पड़ जाता जब हमें ब्लास्ट होती। अब तो किनारे हो जाता कम आवत है, जब किनारे होता रहा था अक्सर आवे। अच्छा, ये राम बहादुर जो है पट्टा बेच के शासकीय बनाता है। पट्टा जमीन बेच करके शासकीय में घर बनाते हैं। ठीक है ना, तो आप एक तो आवेदन दे दो तो बेदखली कर हो जाएगी, तो इनका काम है। और ये शासकीय जबरदस्ती वो खाना कौन? राम बहादुर, जिनका वहाँ रखता है। हाँ, इसका वो ठीक है ना, आप अभी संज्ञान में लीजिए और उसको रोक लगा दीजिए। अभी तुरंत बोल दीजिए, इससे तो 2 मिनट का काम है। ठीक है ना? हाँ, कृषर संचालक के सारे पर क्या नाम बताया किसर वाले का? श्रमण करके कुछ नाम था, आगे हमको नहीं मालूम है। महादेव क्या? जी, जय महाकाल कंपनी है। जय महाकाल कंपनी। जी जी। तो ये बताइए आप जी, विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी ने आश्वासन ये दिया है कि आप हम अधिकारी पटवारी साहब से बोले कि जांच करिए, तहसीलदार साहब को बोले हैं, सबको दिए कि इसका निराकरण करवाएंगे। अब इसलिए हमको आशा है कि करवाएंगे। अब देखिए जो करेंगे। गाँव में जब ये ब्लास्टिंग करते हैं तो इसका विरोध ग्राम वाले नहीं करते हैं। ब्लास्टिंग करते हैं तो विरोध करते हैं, तभी तो पुलिस बुला लिया जाता है। एक बार हमने बुलाया भी, ज्यादा नहीं 1 महीने होता हो ज्यादा। ब्लास्ट किए, हम लोगों ने रोका, हमारे 1-2 पाइप फूट गया तो बुलाया कि हमारी ये नुकसानी दो। तो वो लोग बोले कि हमारा तो यहाँ तक लिए थे, यहाँ क्यों सींचने आते हो, क्यों सींचते हो, भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने फिर पुलिस बुला लिया। जहाँ पर लीज है वहाँ पर सरकारी जमीन है कि प्राइवेट जमीन है? प्राइवेट जमीन भी है और शासकीय जमीन भी है वहीं पे। तो शासकीय जमीन भी खान लिए हैं और प्राइवेट जमीन में अभी खदान लगा हुआ, जो इसमें लगा हुआ वर्तमान में, वो सब प्राइवेट में है। लीज के अंदर इसमें काम नहीं चल रहा है उनका। जब कोई अधिकारी आता है, आते जाते हैं, तब वो अपनी मशीन बाहर निकाले जाते हैं, जहाँ लीज है वहाँ खड़ा कर लेते हैं। और आज जैसे अब यहाँ विधायक भी आए हैं और अधिकारी, माननीय अधिकारी लोग आए हैं, तो अभी इस समय देखिए कोई प्रेशर नहीं चल रहा है, न कोई माइन चल रहा है, सब बंद कर दिए हैं। हाँ, सब बंद किए हुए हैं। बाकी इतना डस्ट उड़ाते हैं, इतना गाड़ी चलते हैं, फिर कोई वो नहीं है। अधिकारियों के आने से ही आज बंद है सब। जी। अभी आप लोगों ने खनिज माफियाओं के आतंक की दास्तान को सुना। आइए अब कम शब्दों में एक नजर जनता के दुख दर्द को लेकर संवेदनशील विधायक प्रदीप पटेल के उस वक्तव्य पर भी डालते हैं, जब लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर आए थे, तब इसी जनता के बीच क्या कुछ कहा था। फिर आगे की चर्चा विस्तार से करेंगे। सब बर्दाश्त कर लूंगा, मगर यदि जनता के साथ लूट होगी उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कि हमने जनता के से दिल जीत करके चुनाव जीता है, ना लूटा है ना लूटने दूंगा। मैं बता दे रहा हूं, सब बर्दाश्त कर लूंगा, मगर यदि जनता के साथ लूट होगी उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कि हमने जनता के से दिल जीत करके चुनाव जीता है, ना लूटा है ना लूटने दूंगा। मैं बता दे रहा हूं। आपको बता दें कि इन दिनों मऊगंज जिले में खनिज माफियाओं का दुस्साहस चरम पर है। पिपराही, सरदमन और हर्राहा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध पत्थर उत्खनन लगातार जारी है। नियमों और पर्यावरणीय कायदे कानून को पूरी तरह दरकिनार कर माफियाओं द्वारा खुलेआम मऊगंज क्षेत्र की संपदा का दोहन किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई भी अब प्रभावहीन होती नजर आ रही है। हाल ही में गोपला निवासी सुशील पटेल पर जिला कलेक्टर द्वारा 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जो कि क्षेत्र में हुए भारी अवैध उत्खनन के साक्ष्यों के आधार पर तय किया गया था।
लेकिन विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि उक्त जुर्माना अब तक वसूल नहीं किया गया है, जिसको लेकर जिला के संवेदनशील जिला कलेक्टर महोदय बाकायदा पत्र जारी कर चल अचल संपत्ति का आकलन कर जुर्माना भरवाने के लिए खनिज विभाग को निर्देशित किया गया है। सूत्र बताते हैं कि जिस खनन माफिया सुशील पटेल को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते अभी तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गई, जिसके चलते जिला कलेक्टर महोदय को दोबारा खनिज विभाग को पत्र लिखना पड़ा, उसके बावजूद भी खनिज विभाग की ओर से कार्रवाई की गति असामान्य रूप से धीमी बनी हुई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा जुर्माने की वसूली को लेकर की जा रही हीला हवाली ने प्रशासन की नीयत और कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक से उम्मीद नाउम्मीद में हो रही तब्दील। बीते कुछ माह पहले खनिज माफियाओं के आतंक की दास्तां क्षेत्र की निरीह और माफियाओं से प्रताड़ित जनता ने स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल को सुनाई थी कि किस तरह से खनिज माफियाओं के आतंक का दंश झेलते हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ चाहे धूप हो या बारिश हो या ठंडी, जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ता है। विधायक प्रदीप पटेल पीड़ित जनता की वेदना सुन भावुक हो गए थे और उसके बाद खनिज विभाग प्रदूषण सहित अन्य विभागों के साथ लगातार 2 दिन तक क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल ने जनता दरबार लगाकर आदिवासी समाज के पुरुष और महिलाओं को आश्वस्त किया था कि खनिज माफियाओं के आतंक से मुक्ति दिलवाएंगे। लोगों का कहना है कि विधायक का यह आश्वासन चुनावी वादे जैसा साबित हो रहा है। आश्वासन के बाद विधायक के दर्शन तक नहीं हुए। विधायक के आश्वासन के बाद भी माफियाओं का आतंक जारी है, जिसके चलते अब विधायक प्रदीप पटेल भी सवालों के घेरे में है। खनिज माफियाओं का सिस्टम इतना तगड़ा है कि उसके सामने जनता की पीड़ा, दुख, दर्द सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम अवहेलना। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कलेक्टर स्तर के आदेश को भी अगर खनिज विभाग गंभीरता से न ले तो फिर माफियाओं के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। अधवांचल क्षेत्र की पीड़ित प्रताड़ित जनता, हर्राहा सरपंच द्वारा कई लिखित शिकायतें खनिज विभाग, जिला कलेक्टर और यहां तक कि जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन और प्रेस के माध्यम से ध्यानाकर्षण के बावजूद अब तक न कोई किसी क्रशर संचालक पर ठोस कार्रवाई की गई है और न ही अवैध खनन के नेटवर्क को तोड़ने की कोई ठोस रणनीति नजर आती है। राजनीतिक संरक्षण के आरोप। अवैध उत्खनन के पीछे राजनीतिक संरक्षण का दावा भी किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कई माफिया स्थानीय राजनीतिक हस्तियों की सरपरस्ती में इस गैर कानूनी व्यापार चला रहे हैं। खनिज से संबंधित नियमों, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों और पर्यावरणीय स्वीकृतियों की अनदेखी करते हुए ट्रैक्टर, डंपर और जेसीबी मशीनों से भारी स्तर पर खनन किया जा रहा है। प्रशासनिक चुप्पी, जनता में नाराजगी। जिले के जागरूक नागरिकों का कहना है कि शासन और प्रशासन की चुप्पी ने यह स्पष्ट कर दिया है या तो अफसरशाही राजनीतिक दबाव में है या फिर माफिया के साथ मिलीभगत कर चुकी है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पिपराही, सरदमन और आसपास के गांवों में ग्रामीणों में लगातार अवैध ब्लास्टिंग से जहां लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उसके साथ साथ पेयजल संकट, भूमि कटाव और पर्यावरणीय नुकसान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उनकी आवाज अब तक अनसुनी बनी हुई है। कानून के 2 पैमाने। इस पूरे मामले ने मऊगंज जिले में कानून व्यवस्था की समानता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जहां आमजन नियमों की एक छोटी सी गलती पर भी जुर्माना और कार्रवाई का शिकार बनता है, वहीं खनिज माफिया करोड़ों का अवैध कारोबार कर रहे हैं। 10 डिसमिल की लीज पर एकड़ भर जमीन पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। विधायक की जनता दरबार में यह एक बड़ा खुलासा सामने निकल कर आया था। माफियाओं का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि ना तो उन्हें जुर्माना चुकाना पड़ रहा है, ना कोई प्रशासनिक दबाव महसूस हो रहा है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज विधायक के साथ। जनता दरबार के दौरान माफियाओं के आतंक को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी थी। अभी सब अधिकारी आए हैं, देखते हैं। अभी गाइडलाइन आप बता रहे थे, उसमें आप बताया कि उसमें वृक्ष लगाना अनिवार्य है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप अपने पीछे देखिए, ये हरे वृक्ष काटे गए हैं और एक वहाँ बड़ा आम का पेड़ है। वृक्ष लगे तो नहीं है, जो लगे थे वो कट गए, इसीलिए फॉरेस्ट वालों को भी बुलाया है जी। फॉरेस्ट वाले भी आए हैं और ये काम चालू हालत में है जी। कुछ इसमें वैध खदान थी, मगर वैध खदान तब है जब नियमों का पालन हो जी। तो नियमों का पालन नहीं होने से ये अवैध ही है। साथ में जो लैंड और नदी को इन्होंने कैप्चर कर लिया है जी। वो शासकीय भूमि, यहाँ पे एक शमशान घाट था, उस पे उसको ख़त्म करके उस शमशान घाट में रास्ता बना लिया। वो शमशान घाट शासकीय ज़मीन पे थी, लोगों का वहीं नदी के किनारे से वो सब खत्म हो गया। इसमें हरे भरे खूब पेड़ थे, सारे वृक्ष नष्ट हो गए हैं। अभी अधिकारी लोग आए हैं,
क्या करेंगे देखते हैं। यह भी देखा जाए कि बस्ती के बीचों बीच लोगों ने बताया कि घर से भागना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल, इतनी दयनीय स्थिति है पूरी मतलब उसमें। ये जब इसे ही ब्लास्टिंग होती है जी लगभग हर जगह जो ये पुरानी बसाहट एक्चुअली में ये, जी और इस बसाहट के अंदर इन्होंने माइनिंग लगाना शुरू की। जितनी भी इस एरिया में माइनिंग है वो सब बसाहट के बीच में है, तो घर लोगों के पड़े हैं। अभी सब आदिवासी समाज में के लोग ज़्यादातर हैं, उनके पास कोई ऐसी ज़मीन है नहीं, जो छोटे कच्चे बच्चे मकान हैं उसी में रह रहे हैं। अब घर फूट रहे हैं, माइनिंग होती है, तो भरी दोपहरी में अगर माइनिंग ब्लास्टिंग करते हैं तो 3-3 घंटे धूप में लोग बात 4 किलोमीटर दूर भाग करके पहाड़ में, आपने देखा होगा, वहाँ बच्चों को खड़ा करते हैं, जो बहुत शर्मनाक है और ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत अभी सामने निकल के आई है कि एक आदिवासी परिवार के बालक को किसी के सर संचालक ने अगवा कर लिया। हाँ। 5 दिन से उसका पता नहीं लग रहा है। उसने विरोध किया कि जो डस्ट आप उड़ा रहे हो तो उसमें आप पानी डाल दो। इस बात के लिए किसी को अगवा कर लिया जाए, तो इसको लेकर आप ये क्या? बिल्कुल गलत है, और उसमें कल रात को ही मेरे संज्ञान में आया। मैं वहाँ ऑफिस में गया, वहाँ कुछ गुंडे इकट्ठा हो गए, तो मुझे लगा कि मेरे ही गुंडे बुला लिए मेरे लिए ही, जबकि अपन तो केवल उनको बताने गए थे, समझाने गए थे कि भाई इस तरह नहीं करना है, मगर गुंडे बुला लिए। वहाँ पर हमारे पंचायत का टैंकर लोगों को नहीं मिल रहा है, जी वो टैंकर का उपयोग कर रहे हैं। बगल में दामोदरगढ़ उसका टैंकर खड़ा पाया गया। जिन गाड़ियों से अवैध गुंडे आए वो गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिए, चाबी लेके। फिर वो कमरे के अंदर अवैध हथियार जो थे उसको पुलिस ने ताला बंद कर दिया, मगर रात को 2 बजे ये पूरा तोड़ ताड़ के सब अवैध अधिकार लेके चले गए। तो इस तरह का यहाँ वातावरण बना रहे हैं। जब मेरे जैसे व्यक्ति को माने मारने के लिए वो आ सकते हैं रात को, तो स्वाभाविक है कि यहाँ की गरीब जनता परेशान होगी। मगर पुलिस प्रशासन समय रहते यहाँ रात को आ गए थे, 10-11 बजे पुलिस आ गई थी, फोर्स आ गई थी मुख्यालय से और सब जगह से, और फिर 12 बजे के अंदर जो वहाँ पे गुंडे पकड़ गए थे उनको सबको ले गए। तो इसलिए ये जो गुंडागर्दी का माहौल करके माइनिंग खदान का काम चलाना ये गलत है, ये हमारी शासन की छवि को नुकसान करता है, इसलिए हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं। नहीं तो दूसरी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने ये बताया कि कई बार जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, चूंकि यहाँ पे कलेक्टर खनिज विभाग काफी नहीं है, तो कलेक्टर के पास शिकायत किए, और मऊगंज जिला में देखा गया कि खदान संचालक द्वारा जो है तो मंदिर की जमीन को, पूरा प्राचीन मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया गया। उसकी शिकायत हुई, शिकायत लेने के बाद कार्रवाई कुछ नहीं होती, तो इसके लिए क्या कहेंगे सर आप? अब देखिए, मैं ऊपर भी बात करूंगा, और प्रशासनिक लोगों की कमियों की वजह से ही थोड़ा सा छवि खराब होती है। जी तो प्रशासन के लोगों को संज्ञान में आने वाले पर तुरंत कार्रवाई करना। जैसे मेरे पास, मैं यहाँ पे रात विश्राम करता हूँ, जी तो कल मैं सरदमन आया, जैसे ही शाम को पहुँचा और एक जगह गांव के लोगों की चौपाल इकट्ठा कर रहा था, उसी बीच मेरे को जानकारी आई, तो मैं रात को ही किसी आदमी का अपहरण हो जाए और मैं चौपाल करूं और चिंता ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं तुरंत चिंता किया, ऑफिस के लोगों से बुला करके पूछने के लिए, जो हमारे चौकी के इंचार्ज थे उनको बुला करके, और फिर हमने कहा भाई पकड़ धकड़ करो, पूछताछ करो, जल्दी वो कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए। जी तो उसी तारतम्य में हम गए, पता चला कि वो तो गुंडों को इकट्ठा कर लिए। जी तो इसलिए यहाँ जो प्रशासनिक रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए उसकी ज़रूरत है। और मैं आज यहाँ चौपाल दिन को लगा है, कम से कम मेरे पास 70-80 आवेदन अभी तक आ चुके हैं, और 70-80 आवेदन केवल और केवल अवैध माइनिंग के हैं, माइनिंग की गुंडागर्दी के हैं, माइनिंग से खेत नुकसान होने वाले, माइनिंग से बच्चों की दुर्घटना होने वाले। अब आपने देखा ना, जी स्कूल की बिल्डिंग में माइनिंग का पत्थर तोड़ करके उस पार घुस गया। जी शिक्षक ने बताया आपको कि जब ये माइनिंग होती है, इनका विस्फोट होता है, तो मैं बच्चों को ले करके और सड़क के उस पार जो पहाड़ है वहां पे ले करके 3 घंटे के लिए चला जाता हूँ। तो सोचिए, स्कूल बंद करनी पड़ती है। तो ये प्रशासनिक लापरवाही का मैटर है, ये शासन की छवि को खराब करने वाला है, और इसलिए प्रशासनिक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार अच्छा काम करना चाहती है। हमारी सरकार ने नियम बनाए हैं कि माइनिंग के चारों तरफ वृक्षारोपण होगा, माइनिंग के चारों तरफ फेंसिंग होगी, माइनिंग का जब आप विस्फोट करते हैं तो उस वक्त रेत की बोरियां लगाएंगे। तो हमारी सरकार ने सारे नियम बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाए। तो सरकार के नियम का पालन नहीं करने के कारण ये दिक्कतें हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये प्रशासनिक लोगों को सारे नियम का पालन करना चाहिए। आज
माइनिंग ऑफिसर भी हैं, आज फॉरेस्ट के भी हैं जो ये देख रहे हैं, आज एसडीएम भी हैं, तहसीलदार भी हैं, आरआई भी हैं, पटवारी भी हैं, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सब लोग हैं। और इसलिए सब लोग अपनी आंख से देखे हैं। मुझे लगता है इसमें तत्काल कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। आपके ही सरकार में भी परिवहन घोटाला पकड़ा गया है और यहाँ की हालत देख कर लगता है कि परिवहन घोटाला से भी बड़ा घोटाला है। इस पर क्या आप प्रतिक्रिया? लोग जी जितने घोटाले उजागर करेंगे जी सरकार के लिए कार्रवाई करने में उतना अच्छा रहेगा। हम तो चाहते हैं कि आप लोग सब पूरी जनता के बीच में से और कहीं जो भी गड़बड़ियां हों उसको निकाल करके शासन के सामने, प्रशासन के सामने, हमारे सामने रखें और जितना अच्छा से अच्छा काम अपन मिल करके कर सकते हैं करेंगे। आगे विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या उसमें यह मुद्दा यहाँ के जिले की वस्तुस्थिति को बारे में उठाया जाएगा? मैं वहाँ जा करके जी वो विधानसभा सत्र बजट सत्र है जी और मैं अब तो कुछ लग नहीं सकते मगर ध्यान